फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य करियर पॉइंट पे। आपका बचा हुआ सेशन जो द्विघात समीकरण में था पार्ट 2 का, वो मैं क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो चलिए क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। तो देखिए, इसको इस तरीका से हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा। बेटा अल्फा प्लस बीटा आपको होता है -b/a। इसमें से एक मूल आपको दिया गया है -3, किसी को भी मान सकते हैं। अब मान लीजिए प्लस आपको बीटा नहीं दिया गया है, अब बराबर -b, यानी कि दो में जो है माइनस लगाइए, माइनस लगाइएगा तो -2 बटे 1, यानी आप कह सकते हैं कि b -3 प्लस b बराबर -2, यानी कि b इजकल टू माइनस वाला आएगा तो प्लस में आएगा तो -2 प्लस 3, यानी कि आपको b का मान 1 होगा, जो कि 1 आपका मान जो है ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा। यह आपका बिल्कुल सही है। चलिए चलिए प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल योग का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो आपका मूल दिया गया, यहाँ पर जो है लिखने की वजह से इस बीच में अनुपात होगा, अनुपात एक्चुअली छूट गया है। तो देखिए, इसका योगफल और गुणनफल का अनुपात जो आपको निकालना है, तो योगफल बराबर होता है ए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और गुणनफल आपका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो -b/a, तो यहाँ पर करना है हमको -b, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15/1 कह सकते हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हैं c/a, यानी कि 50/1 कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं अनुपात के अनुसार आप कह सकते हैं 15/50, यानी कि इसको काटिएगा तो आपको कुछ हो जाएगा 5 तिया 15 और 10 हो जाएगा, यानी कि 3:10 आप कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है द्विघात समीकरण के मूल इतना हो तो द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करनी है। तो द्विघात समीकरण का जो है, जो फार्मूला होता है, वो होता है आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, जो कि हो जाएगा हमको एक्स स्क्वायर, और जो फर्स्ट वाला होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा हमें एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा और बीटा अलग अलग करके दिया गया, तो -5 और -1, फिर एक्स प्लस -5 गुना -1, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा, -1 -5, यानी कि -6 हो जाएगा, और जो गुना होने के बाद +6x बचेगा, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे आपको हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपको जो है ए में दिया गया है। तो इसको हम खंड का, देखिए खंड कर सकते हैं, तो 12 दूना जो है ट्रिक से बना सकते हैं, 12 दूना 24, यानी कि हम कर सकते हैं यहाँ पे 8,3। तो और यहाँ पे जो है ई वाला से भागा देना पड़ता है, तो यहाँ पे काटेंगे, तो जो कि बड़ी संख्या अगर ऐसा होता है, जो बड़ी संख्या होता है उनमें माइनस लगा होता है, तो माइनस इसमें लगा, इसका मान इसी में दिया गया है। चलिए, दिया गया है का विवेचक होगा, तो विवेचक हम डी को एक्चुअली कहते हैं। तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान हमको 10 दिया है, 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3√3 गुना √3, जो कि हो जाएगा 100 माइनस 4, और इसको गुना करेंगे 4 गुना 3, और फिर से रूट गुना √3 हो जाएगा, तो 100 माइनस 4 तिया 12 तिया 36, यानी कि घटा करके 64 हो जाएगा, जो कि आंसर हमको सी नंबर में बिल्कुल सही है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि दो समीकरण का तुलना के लिए इतना और इतना का उभयनिष्ठ मूल क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि दोनों का मूल जो है एक्चुअली दोनों में क्या आ सकता है। तो दोनों, चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से आप तोड़ सकते हैं, इसके ट्रिक के माध्यम से तोड़ दीजिएगा तो 3,1 हो जाएगा, इसको जो है ये 5,3 हो जाएगा, जो कि 3 कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये 3 आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपका है कि द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण को हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें हम बताए थे कि गुना करने के बाद जिसका जो है स्क्वायर निकल जाए, उसका जो वो जो द्विघात समीकरण होगा। और ये सब चीज छोटी छोटी चीजों को जो है आप खुद से कर लीजिए, गुना कर लीजिए। फिर से आपको वही क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण कौन सा है। यहाँ पर दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण इतना हो तो मूल एक मूल आपको दिया है, तो के का मान क्या हो। देखो,
यहाँ पर है क्या कि ये कोई समीकरण दिया गया है और यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू 2 है। तो चलिए हम चलते हैं। तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना के गुना 2 प्लस 4 बराबर 0 लिखेंगे। तो 2 दूना 4 प्लस 4 के प्लस 4 बराबर 0। ये जो है अचर राशि 2 है, दोनों जुड़ जाएगा। तो 4 के प्लस 8 बराबर 0। तो 4 के बराबर -8 यानी कि के बराबर -8/4 यानी कट जाएगा -2। तो -2 आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर आपका है कि ये थ्योरी दिया है और इसको कह रहा है बदलने के लिए। तो x -3 यानी कि x + 3 बराबर 0 है, तो x बराबर -3 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको आप कन्वर्ट कीजिए। तो a -3 पर पावर स्क्वायर होगा प्लस 1 बराबर 0, यानी कि आपको 3 तिया 9 a हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। 9a बराबर -1, a बराबर -1/9 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर में -1/9 दिया गया है, यह ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर दिया गया है p के किस मान के लिए इतना समीकरण वास्तविक एवं असमान है। तो चलिए निकालते हैं d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b² यानी कि -2 का स्क्वायर और -4 गुना p गुना 3 यानी कि 4 -12p यानी कह सकते हैं -12p बराबर -4, माइनस माइनस कट जाएगा, p बराबर 4/12 यानी कि 1/3 हो जाएगा, जो कि 1/3 आपको बी नंबर में दिया गया है। चलिए दिया है कि 6x² - 3x + 5 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति के लिए 3 नियम होती है, फर्स्ट वीडियो में आप हमने बता दिए हैं। चलिए यहाँ पर क्या है कि b² - 4ac। तो b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4 गुना 6 गुना 5 यानी कि 9 माइनस 6 24, 24 पंचे जो है 120 यानी कि माइनस में आंसर कुछ जो है 111 निकलेगा, जो कि हम कह सकते हैं काल्पनिक, जो कि काल्पनिक इसमें नहीं दिया है तो इसको हम कह सकते हैं अवास्तविक। दिया है इसका एक मूल्य दिया गया है, तो दूसरा मूल्य क्या होगा। तो हम कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक मूल्य दिया है तो एक मूल्य आप किसी को भी एक मूल्य मान लीजिए अल्फा प्लस 4 बराबर -b/, यानी कि -1/1 कर सकते हैं। तो अल्फा बराबर आपको हो गया माइनस में 1 को दिला, भागेगा तो फिर माइनस में, तो -5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए यहाँ पर दिया गया है, आपको पहले सूत्र दिया है a² + b², इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा 2 अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए कि अल्फा -b/a का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 गुना c/a। तो -b आपको दिया गया है 6, -6/1 का होल स्क्वायर -2 गुना 5/1 यानी कर सकते हैं 36 और -10 यानी कि 26 आंसर होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए देखिए इस सवाल को किस प्रकार उलझाया गया है। यहाँ पर कर क्या दिया गया है, ए को पी में बदल दिया और बी को क्यू में बदला, उसमें भी माइनस लगा दिया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, जहां पर क्या है माइनस ऑलरेडी पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बी के जगह पर क्यू होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा जब बदलिएगा। तो आएंगे तो इसका मान को बैठाइए, यहाँ पे बैठाइएगा तो आपका यहाँ पर मान दिया गया है x-1, x बराबर -1। तो कीजिए 2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस p यानी कि 2 गुना 1 प्लस 3 गुना -1 प्लस p यानी कि 2 -3 प्लस p यानी कि p-1 यानी कि एक मान ये निकला और दूसरा मान बैठाते हैं q -1 का होल स्क्वायर प्लस
क्यू गुना -1 +4, यानी कि आपको हो गया क्यू +4, यानी कि 0 + 4 ये हो गया। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, आपको -1 निकला है, जो कि आपको बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर है कौन द्विघात समीकरण है, गुना करके बताइए। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि अगर इसका गुणनफल, एक गुणनफल दिया गया हो, इसको देखिए, x² - 5x प्लस p, इसको खींच लीजिए इधर, तो हो जाएगा 10 बराबर 0। आपको जो है गुणनफल, एक गुणनफल दिया, गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आपको दिया गया है, आपको अल्फा इंटू -4 बराबर आपको दिया गया c/a, यानी कि p - 10 बटे 1। आप कर सकते हैं यहाँ पर, तो जब भगाइएगा, तो आपको p को जब भगाइएगा उ बगल, तो p का आपका प्लस वाला जो है, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, उधर से माइनस में है, ये है उ बगल, तो आपको बच जाएगा 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए यहाँ पर दिया गया एक गुणनखंड x - 2 है, तो x बराबर प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर होगा आपको p 2 का स्क्वायर -2 -6, यानी कि 4p माइनस आपको हो गया 8 बराबर 0। 4p बराबर 8, यानी कि p बराबर 8/4, यानी कि 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि इस सवाल को हम बनाते हैं। ये सवाल आपको होता है d बराबर b² - 4ac। तो देखिए, तो b का मान 6 दिया गया है, तो 6 का स्क्वायर और -4 गुना 1 गुना k, तो आपको हो गया 36 और -4k बराबर 0। तो -4k बराबर -36, माइनस माइनस कट गया, k इजकल टू 36/4, यानी कि 9 चौका 36 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पर भी मूलों में प्रकृति मांग रहा है, आपको a बराबर दिया गया है 1/4, b बराबर दिया है -2 और c बराबर दिया है 3/4। चलिए, तो यहाँ पर करना क्या है, b² यानी कि -2 का स्क्वायर -4 गुना 1/4 गुना 3/4, यानी कि 4 और -4 4 आपका कट गया, बचा आपको 3/4, बटे में 1 रख सकते हैं, तो आपका हो गया 16 और -3/4, यानी कि 13/4, यानी प्लस में निकला है, वास्तविक एवं असमान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है y² + 3y - 18 बराबर 0 का एक मूल इतना है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है दिया गया है -b/a, तो आपको दे दिया गया है अल्फा प्लस -6 बराबर -3/1। तो देखिए, अल्फा बराबर आपका हो जाएगा, फिर जो है एक मूल बराबर आपका हो जाएगा, माइनस वाला उगल जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, जो कि आपको जो है -3 और +6, यानी कि अल्फा बराबर आपका हो जाएगा कि 3 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला सवाल है आपका, यहाँ पर है कि अल्फा² प्लस बीटा² बराबर क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, तो जिसका हो जाएगा हमको -b/a का होल स्क्वायर और -2 गुना c/a, तो जो हो जाएगा -b, यानी कि 8/1 का होल स्क्वायर -2 गुना c/, यानी कि 5/1, यानी कह सकते हैं कि 64 और -10, यानी कि 54 आंसर इसका होगा। देखिए यहाँ पर सवाल में परिवर्तन है, तो इसके जो है आंसर में भी परिवर्तन होगा, तो जब आंसर में परिवर्तन होगा, तो आंसर में यहाँ पे जो है माइनस के जगह पर जो है प्लस देखने को मिलेगा, जो कि बी नंबर में आंसर सही है।
सवाल में देखिए कि x का वैल्यू इतना दिया है और दो समीकरण दिया गया है यहाँ पे। तो करना क्या है कि दोनों समीकरण में x की वैल्यू इतना दिया है तो वैल्यू को बैठाना है, पुट करना है। तो आपका वैल्यू करना है तो 2 और एगो 2 यहाँ पर स्क्वायर में है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 और प्लस p आपका हो गया 2 दूना 4 और दूना 8 और प्लस 2 दूना 4 और प्लस p यानी कि 12 और प्लस p यानी हम कह सकते हैं कि p बराबर -12। ये एक का ये निकल गया। चलिए दूसरा का हमको दूसरा का ज्ञात करना है। कह रहा है कि यहाँ पर क्यू स्क्वायर तो क्यू एक्स स्क्वायर तो क्यू 2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुना क्यू और प्लस 18। तो यहाँ पर मेरा हो गया 4Q और प्लस 2Q और प्लस 18 यानी कि हम कह सकते हैं 6Q और प्लस 18 बराबर 0 यानी कि 6Q बराबर -18 यानी कि Q बराबर -18/6 यानी कि -3। अब कह रहा है कि इसको घटाने के लिए, देखिए सवाल ये नहीं है, यहाँ पर हम घटा देते हैं। कह रहा है घटाने के लिए Q माइनस P तो Q हमारा कितना निकला है, Q निकला है -3 तो -3 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 12 तो बचा हमारा 9 जो कि ऑप्शन नंबर 9 जो है सी नंबर में है या सी नंबर सही है। यहाँ पे दिया गया है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका होता है आपको फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा 2 अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया -b/a का होल स्क्वायर -2 गुना c/a। तो आपका हो गया -b यानी कि -5/3 और माइनस आपका हो गया 2 गुना c/, यानी कि आपका c/, हो गया टोटल c/, यानी कि 2/3। तो आपका हो गया यहाँ पर कुल 5 25/9 और फिर माइनस 4/3। तो आपका अगर यहाँ पे कीजिएगा तो हो जाएगा कुल 9। तो आपको 25 और माइनस 3 तिया 9 तो 4 तिया 12 यानी कि 13/9 जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। चलिए दिया गया है इसका एक मूल ये है तो p का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस तरह का जो है यहाँ पर दिया गया है x का मान 2 तो आपको करना है 2 और 2 का स्क्वायर -7 गुना 2 और माइनस p यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 -14 माइनस p यानी कि हो गया आपको -6 माइनस p बराबर 0 माइनस p बराबर 6 यानी कि p बराबर -6 आपको जो है मिलेगा जो कि डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर दिया गया है यदि द्विघात समीकरण का एक मूल इतना है तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो आपका जो है एक दिया गया है अल्फा -3/2 और बराबर आपका दिया गया है माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/2 यानी कि अल्फा बराबर 1/2 प्लस 3/2 यानी कि लघुत्तम लीजिएगा 2 1 प्लस 3 यानी कि 4/2 यानी कि आपको 2 निकलेगा। यह ऑप्शन आपको बी नंबर में सही है। चलिए दिया गया है प्रकृति निकालेंगे। प्रकृति यानी कि आपको बी स्क्वायर -4ac दिया गया है तो बी स्क्वायर 36 आप इसका 6 का कीजिएगा स्क्वायर 36 और माइनस 4 गुना 2 गुना 3 यानी कि हो जाएगा 36 माइनस 4 12 दूना 24 यानी कि आपको घटाइएगा तो 12 निकलेगा। तो 12 जो निकलेगा तो ये आपको निकलेगा प्लस में, तो जो कि प्लस में जब निकलता है तो वास्तविक एवं असम्मान निकलता है। माइनस में निकलेगा तो काल्पनिक, प्लस में निकलेगा तो वास्तविक एवं असम्मान और जीरो निकलेगा तो वास्तविक आपको सम्मान निकलेगा। यहाँ पे कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण मूल वास्तविक एवं सम्मान होंगे। तो फिर से निकालते हैं बी स्क्वायर -4ac तो बी का मान -6 दिया है -6 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान के गुना 1 यानी कि 6 के 36 -4 के बराबर 0 -4 के बराबर -36 माइनस माइनस कट गया यानी कि के बराबर आपका हो गया 36/4 यानी कि 9 चौका 36 9 आपका निकलेगा जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है।
चलिए यहाँ पर द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है गुना करके निकालिए कितना होता है। चलिए विवेचक है, विवेचक के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 49 माइनस 4 गुना 2 गुना 6 यानी कि 49 माइनस 48 यानी कि 1 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। विवेचक के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको फिर से ये सूत्र दिया गया, इस टाइप का कई सवाल हम बना दिए हैं। सवाल को बनाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो हो जाएगा माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुना सी बटे ए। यानी कि आप कह सकते हैं माइनस बी का मान यहाँ पर दिया गया है, बी का मान जेड में 1 दिया गया है, 1 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना माइनस 6 बटे 2, यानी कि 2 2 कट गया, आपको हो गया 1 बटे 4 माइनस माइनस प्लस 6 यानी कि लघुत्तम लेंगे तो आपका हो गया 4 यानी कि 1 प्लस 24 यानी कि 25 बटे 4 निकला। 25 बटे 4, 25 बटे 4 हमको सी नंबर में होगा। दिया गया है यहाँ पर एक मूल दिया गया है, तो आपको कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, यानी कि आप कर सकते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस माइनस 1/2 बराबर 5/2, माइनस में है माइनस वाला उबगल जाएगा तो प्लस में होगा 5/2 प्लस 1/2 यानी कि हो जाएगा 2, 5 प्लस 1 यानी कि 6/2 यानी कि हो गया 3, जो कि 3 नंबर आंसर बी नंबर में सही है। यहाँ पर दिया गया है मूलों की प्रकृति, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 यानी कि 4x स्क्वायर बराबर माइनस वाला जाएगा प्लस में होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1/4 यानी कि x बराबर अंडर रूट 1/4 यानी कि ये निकलेगा तो आपको हो जाएगा 1/2 जो कि प्लस में है। यह वास्तविक एवं असमान होगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर दिया गया है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के मूल वास्तविक और समान होंगे, तो हो जाएगा आपको d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि आपका 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना पी गुना 3 यानी कि आपका हो जाएगा माइनस 12p बराबर यहाँ पे आप कर दीजिए 2 दूना 4 माइनस 12p, तो माइनस 12p बराबर हो जाएगा माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, p बराबर 4/12 यानी कि 1/3, आपका 1/3 जो है ए नंबर आंसर सही है। चलिए यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है, गुना करके देखिए द्विघात समीकरण जब भी पूछे तो आप वहां पर क्या कीजिए, गुना कीजिए, गुना करने पर आपको स्क्वायर जो प्राप्त होता है वही आपका आंसर होगा। फिर से आपका वही क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चन है, करा इतना यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो इसका मान इसमें से कौन होगा। तो ये मान संतुष्ट नहीं कर रही है, इसलिए इसमें हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ पर दिया गया है मूलों के कौन सा कथन सत्य है, तो आप देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा 11 का माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 6 गुना 3 यानी कि 121 माइनस 72, 121 माइनस 72 जब जाएगा तो ये धनात्मक निकलेगा संख्या, तो धनात्मक जब निकलता है तो वास्तविक एवं असमान होता है, जो कि वास्तविक एवं असमान निकलेगा। जब धनात्मक होता है तो क्या होता है कि वास्तविक एवं असमान होता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये समीकरण है तो इसका मूल समान कब होता है, तो देखिए इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन ये सूत्र में नहीं दिया है तो इसको भगाइएगा ना तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
चलिए समीकरण गुना करके पहचानने वाला है, देखिए, और इसमें देख करके क्वेश्चन आप कॉपी पेन ले करके उस पर गुना करके देखिए कौन सा समीकरण में जो है स्क्वायर आता है, वो समीकरण जो है आपको वर्ग समीकरण होंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि कौन सा समीकरण, अब डी निकालना है तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि एक का माइनस एक का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना माइनस 1, यानी कि 1 और माइनस माइनस आपका हो गया प्लस 8, यानी कि आपका हो गया 9, यानी कि प्लस में जब निकलता है संख्या डी का मान तो ये जो है 0 से बड़ा, यानी कि डी का मान 0 से बड़ा निकला है तो इसका संकेत ये कर देगा ए नंबर की तरह। चलिए इसको कीजिए, आप समीकरण को हल कीजिए। 2x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/2, अब कीजिए 3x बराबर 2 यानी कि x बराबर 2/3। आपको ये ऑप्शन, ये पूरे ऑप्शन डी में मिलता है, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आज के सेशन आपका कंप्लीट हुआ, फिर मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए अलविदा।